अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोबारा से लाइव सेशन के साथ मैं आ गई हूँ। आपके पिछले जो रिस्पॉन्सेज़ मुझे मिले हैं अपनी दोनों वीडियोस पे, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो आप लोगों की क्वेरीज़ हैं, जो आप लोगों ने सवालात मुझसे किए हैं उन सेशंस में, उसके मैं आपको जवाब दूँ। तो सबसे पहले तो जब आप हज के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपको जो पाक हज ऐप होगी उसके ऊपर एक-एक चीज़ आपको बता दी जाएगी। आपकी क्लासेस कब हैं, कब वो शेड्यूल्ड हैं, कहाँ आपने क्लासेस लेनी है, कब-कब आपने हाजी कैंप आना है। एक-एक अपडेट आपको उस पे मिलेगी। आपका वीज़ा, आपके टिकट्स, एवरीथिंग आपको आपके पाक हज ऐप पे मिलेगी। जैसे ही आपका वीज़ा आ जाए, आपने सबसे पहले नुज़ुक ऐप डाउनलोड करनी है और नुज़ुक ऐप पे आप सबसे पहले अपना, आपको पता होगा, आपको पता चल चुका होगा कि आप पहले मदीना जा रहे हैं या पहले आप मक्का जा रहे हैं। तो वो देखते हुए, अपनी डेट्स को देखते हुए आप नुज़ुक ऐप पे सबसे पहले आप रियाज़ुल जन्ना का अपॉइंटमेंट ले लेंगे, क्योंकि वरना फिर मुश्किल होगी, स्लॉट्स अगर फ़िल हो गए। और वो साल में एक दफ़ा मिलता है अपॉइंटमेंट। सबसे पहले आप लोग वो अपॉइंटमेंट ले लेंगे नुज़ुक ऐप पे। ये 2 चीज़ें हो गई। हज पे जाने से पहले आपने वॉक स्टार्ट कर देनी है। खूब वॉक, इतनी वॉक कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपने एक दिन में 20,000 30,000 स्टेप्स आपने चलने होते हैं। तो अगर आपका स्टैमिना पहले से बिल्डअप नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात ये कि जो चेकलिस्ट है, लोगों ने मुझसे पूछा कि चेकलिस्ट बता दीजिए हज पे क्या लेके जाना है और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो वो जैसे-जैसे मुझे जो-जो चीज़ याद आएगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। एक ख़ातून ने सवाल किया कि वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, कि मक्का में जो वॉशिंग मशीन्स हैं जो हमें मिलेंगी, तो क्या उनकी कोई चार्जेज़ हैं? जी नहीं, कोई चार्जेज़ नहीं है। जो रेज़िडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वो इस तरह की हैं कि लाइक हर फ्लोर पे बहुत सारे रूम्स हैं, ठीक है? और तो हम 4 रूम्स का एक पोर्शन था, तो उस 4 रूम के लिए एक वॉशिंग मशीन थी, ठीक है? अब उन 4 रूम्स में से 2 तो हम लोगों के ही थे, एक हमारे मर्दों का और एक हम औरतों का। इसी तरह 2 और फैमिलीज़ के थे। तो ये 4 फैमिलीज़ मिलके, वालेकुम अस्सलाम, ये 4 फैमिलीज़ मिलके एक वॉशिंग मशीन यूज़ कर रही थी, ठीक है? और ज़्यादातर लोग यूज़ करते भी नहीं थे। वो इतने कपड़े लाए हुए होते हैं। हम लोगों ने तो खैर यूज़ की और बहुत अच्छा रहा। तो ये चीज़ हो गई, कोई चार्जेस नहीं है। बहुत आराम से आप लोग वहाँ पे धो भी सकते हैं कपड़े और उनको छत पे जाके आप हैंग भी कर सकते हैं। कुछ बिल्डिंग्स में जो वॉशिंग एरिया है वो छत पे ही बना हुआ है, मगर मुझे तो अपना वाला ज़्यादा आसान लगा। वो हमारे किचन में वॉशिंग मशीन दी हुई थी, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी और छत पे जाके कपड़ा धोना भी बहुत मुश्किल काम था। तो ये चीज़ हो गई। और डिटर्जेंट चाहें तो आप लोग अपना ले जाइए, अगर आपको लगता है कि वहाँ से महंगा मिलेगा। वैसे वहाँ ये सारी चीज़ें कोई महंगी हैं नहीं, मगर स्टिल अगर आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। और खुला ना हो, पैक्ड हो, क्योंकि वो कुछ और समझ के चेकिंग जिस तरह की होती है आपको पता है, तो अच्छी तरह से मतलब पैक्ड हो, सही हो तो आप ले जाएँ। अदरवाइज़ आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। मिना की फ़ैसिलिटीज़ के बारे में किसी ने पूछा, तो मिना में आपको मैंने बताया था कैंप होगा। कैंप में आपको एक बेड मिलेगा, आपको एक बैग मिलेगा, उसके अंदर छोटी-छोटी सी चीज़ें होंगी, जैसे आई मास्क होगा, बड्स होंगे एयर में लगाने के लिए कि आपको आवाज़ ना आए, और आई मास्क होगा ताकि आप सुकून से सो सकें। इसके अलावा उसमें छोटी-सी वैज़लीन होगी, और क्या था, तस्बीह काउंटर था। ये छोटी-मोटी सी चीज़ें थी। एक वाटर बॉटल थी, और अम्ब्रेला, ये चीज़ें, इनका एक आपको बैग मिलेगा। तो ये आपके वहाँ काम आएगा बैग। बाकी मिना में जो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम था बस वो वॉशरूम्स का था। वो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको वॉशरूम जाना है और आपको लाइंस में लगने से बचना है तो फिर आपको नमाज से 1 घंटा कम से कम पहले, अज़ान से, आप वॉशरूम से हो आइएगा, अदरवाइज़ आपको लाइंस में खड़ा होना पड़ेगा। और खाना भी मिना का अच्छा था, कोई इशू नहीं था, बहुत वाफ़िर मिक़दार में हर चीज़ थी। अरफ़ात में क्या था, अरफ़ात में भी खाना ज़बरदस्त था। इसके अलावा अरफ़ात में फ्रीज़र्स रखे हुए थे, वहाँ पे आइसक्रीम जो है वो फ्री अवेलेबल थी, जितनी चाहें खाएँ। तो क्योंकि यौम अरफ़ा वो खुशी का दिन था, तो खूब जो है लोग आइसक्रीम्स खा रहे थे। इसके अलावा अगर आप बाहर निकलें अपने कैंप से, रोड की तरफ जाएँगे, तो वहाँ पे जो है वो ट्रक्स खड़े हुए थे जो कुछ ना कुछ जो है वो बाँट रहे थे, खाने-पीने की चीज़ें, जूसेस, पानी, सब कुछ।
जी, जी, बिल्कुल, ये मैं अभी इस टॉपिक पे आ रही हूँ। जब आप लोग हाजी कैंप, मैंने आपको बताया 2-3 दफ़ा जाना होगा हाजी कैंप आपका, तो उसमें एक दफ़ा वैक्सीनेशन के लिए जाएँगे, फिर एक दफ़ा आपको सिम कार्ड मिलेगा आपका और जो वीज़ा वगैरह है, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उसी में अब मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा कि कौन-सा वो दिन था, मगर उन्हीं में से कोई एक दिन है कि जिसमें आपको आपके लगेज बैग्स मिलेंगे, ठीक है? तो वो एक बंदे को एक बड़ा बैग मिलता है जो सूटकेस होता है, और एक जो है हैंड कैरी मिलता है, ठीक है? तो हर एयरलाइन का अलग-अलग था हिसाब किताब। जो सरीन एयर थी, जो मेरी एयरलाइन थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा लगेज अलाउड था हमें। तो कितना था, 23 केजी, 23 केजी था आई गेस, या 30 केजी था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल सबसे ज़्यादा जो सऊदी एयरलाइन या PIA, उन सब में सबसे ज़्यादा सरीन एयर का था। एनीवेज, तो ये 2 बैग मिलेंगे, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है बैग्स। जब बैग्स आपको मिलेंगे, जब आप उनको लेने जाएंगे, तो अच्छी तरह से एक एक पॉकेट, एक एक चीज़, एक एक ज़िप खोल के अच्छी तरह से वहाँ तसल्ली के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई मसला है तो उसी वक्त वो आपको वहीं पे एक्सचेंज कर देंगे। फिर आप वरना घर आएंगे, हाजी कैंप है भी दूर, फिर जाना आना मसला, तो उसी वक्त आप अच्छी तरह से सब कुछ खोल के चेक कर लीजिएगा। तो वही बैग्स आप लेके जाएंगे, उसके अलावा भी आप बैग्स लेके जा सकते हैं, क्योंकि अब जैसे फ़र्ज़ करें मुझे जो है 23 केजीज़ के 2 बैग्स अलाउड थे, मगर गवर्नमेंट आपको एक बैग दे रही है, तो एक मैं अपनी तरफ से लेके गई थी खाली, ताकि वहाँ से अगर कुछ लेके आना है, खजूर पानी वगैरह, तो हम आराम से ला सकें। मगर जो भी आप बैग्स लेके जाएँ, उस पर अपनी निशानी जो है वो अच्छी तरह से लगा दीजिएगा। कोई भी रिबन या कुछ ऐसा जो आप दूर से ही पहचान लेंगे ये आपका बैग है, हर बैग पे वो ज़रूर लगा लीजिएगा। अराफात का मैंने आपको बताया कि अराफात में फ्रीज़र्स लगे हुए थे, वहाँ आइसक्रीम्स मिल रही थी, खाना वाफिर मकदार में था, वॉशरूम्स का भी कोई मसला अराफात में नहीं हुआ, कैंप्स भी बहुत स्पेशियस, बहुत चिल्ड, सब कुछ बहुत अच्छा था अराफात में। और कुर्बानी से रिलेटेड लोगों ने पूछा, और मुझे पता चला, अभी किसी ने कमेंट किया कि इस दफ़ा जो है कुर्बानी का वो ऑप्शन नहीं दे रहे कि आप ख़ुद करेंगे या गवर्नमेंट के थ्रू कराएंगे। अब ऑप्शन नहीं दे रहे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमें ऑप्शन मिला तो हमने ख़ुद करवाई, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स वहाँ मौजूद थे। अगर हमारे भी रिलेटिव्स वहाँ नहीं होते तो हम भी शायद गवर्नमेंट के थ्रू ही कराते। तो जो हमने ख़ुद से कराई वो हमें सस्ती भी पड़ी, और हमें फ़ौरन हो गई, विदिन 5 मिनट्स हो गई, ठीक है? तो ये फ़ायदा हुआ। अब अगर वो गवर्नमेंट कहती है कि हमसे ही कराएं, तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन एंड यू हैव टू फॉलो दैट। व्हील चेयर से रिलेटेड काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं। वैसे तो मुझे इतना व्हील चेयर का आइडिया है नहीं, मगर जो मैंने देखा वहाँ लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर टेकिंग व्हील चेयर्स फ्रॉम हेयर, यहीं से लेके जा रहे थे, यहीं पे मतलब लगेज में अपने साथ व्हील चेयर लेके जा रहे थे। और व्हील चेयर हमने हर जगह देखी, मुज़दलिफ़ा में भी देखी, मिना में भी देखी, कोई ऐसा इशू नहीं है। किसी ने सवाल किया कि मुज़दलिफ़ा से जमरात जब आप जाएंगे तो व्हील चेयर का क्या सीन है, तो बिल्कुल व्हील चेयर्स पर लोग जा रहे थे। व्हील चेयर्स आप लोग लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा किसी ने मुझसे पूछा कि आपको टिकट्स क्यों नहीं मिले टू एंड फ्रॉम मिना, मुज़दलिफ़ा और वो सारे। तो गवर्नमेंट वालों ने कुछ लोगों को ट्रेन के टिकट्स दिए थे और कुछ लोगों को नहीं दिए थे, तो हम लोगों को ट्रेन का टिकट नहीं मिला था। और हम लोगों ने सोचा था कि कोई बसेस वगैरह ऐसी हमें मिलेंगी या कुछ होगा, तो हमें बसेस भी नहीं मिली। जब मुज़दलिफ़ा से हम मिना के लिए निकले तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, पैदल चलने का। तो हम पैदल चल दिए। हमने सोचा मिना जाएंगे, मिना में जाके अपना सामान रखेंगे, फ्रेशन अप होंगे, मगर मिना के सारे रास्ते बंद थे, तो हमें जमरात ही जाना पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा टायरिंग था। रास्ते में पानी नहीं मिल रहा था, तो अपने साथ पानी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हमारे जहन में ये था कि जिस तरह हमें हर जगह पे जो है पानी वाफिर मिकदार में मिलता आ रहा था अब तक, तो वैसे ही हमें मिलेगा। मगर इस रास्ते में ये बहुत ही ज़्यादा कठिन रास्ता था और इसमें हमें कहीं पानी नहीं मिला। और हमने ज़्यादा सामान कैरी, मतलब ज़्यादा ही सामान हो जाता है, क्योंकि अहराम, अबाए, कपड़े, हर चीज़ हम लेके गए हुए थे ना। तो वो सोचा था कि मिना में रख देंगे और फिर जमरात जाएंगे, मगर मिना के रास्ते बंद थे। तो वो सारा इतना हैवी सामान लेके जब हम वहाँ पहुँचे, जमरात पहुँचे, तो बहुत थकन से बुरी हालत थी। वहाँ जमरात पर जाके हमें पानी मिला है, और वो पानी पी के आपने कंकरियाँ मारी। कंकरियाँ मारने के बाद आपको वो खड़ा नहीं होने देंगे, आपने फ़ौरन वापस निकलना है। तो वो बहुत लंबा चलना होता है उस दिन के लिए ख़ास तैयारी आपने करनी है। खूब अपनी एनर्जी बचा के रखिए। कुछ लोग ये करते हैं कि हद से पहले खूब उम्रे करते हैं,
तो बेशक कीजिए, मना तो कोई किसी को नहीं कर सकता, मगर एक सजेशन ये है कि हज के बाद बेशक आपको जितने उम्रे करने हैं कर लीजिए, उससे पहले थोड़ी सी अपनी एनर्जी बचा के रखिए। जो कि मेरे साथ हुआ था कि हज से पहले ही मैं इतना ज़्यादा चल रही थी मस्जिद नबवी में और हर जगह बहुत ज़्यादा चल रही थी कि पाँव में छाले हो गए थे। वो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, पानी वाले छाले, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करें, अपनी एनर्जी बचा के रखें। हिम्मत है तो बिल्कुल करें, कर सकते हैं तो करें, मगर ऐसे नहीं कि लोग जो है दिन में 2-2 उम्रे भी कर रहे होते हैं और बस करे चले जा रहे होते हैं, करे चले जा रहे होते हैं। खैर, हम किसी को मना तो नहीं कर सकते, मगर ये है कि कोशिश ये करें कि हज के बाद करें जो भी करना है। जी, मेरी जो फ़्लाइट थी वो हम पहले मदीना गए थे। तो हम अब जो मैंने शायद पहले वीडियो में बताया था, रोड टू मक्का के नाम से एक कोलैबोरेशन है सऊदी और पाकिस्तान हुकूमत की, कि अब हम लोगों को इमिग्रेशन के लिए वेट नहीं करना पड़ता। जब हम मदीना पहुंचेंगे या जद्दा पहुंचेंगे, वहाँ पे हमें लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा इमिग्रेशन के लिए, और ना अपना लगेज के इंतज़ार में हमें खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अब जैसे मैं मदीना गई तो इमिग्रेशन हमारी पाकिस्तान एयरपोर्ट पे ही हो जाएगी। जब हम यहाँ से जा रहे होंगे, यहीं पे हमारी इमिग्रेशन हो जाएगी। पूरे सऊदी हुकाम, सऊदी जो सारे इमिग्रेशन का पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद था, उन्होंने हमारी इमिग्रेशन यहीं पे कर ली थी। जब हम मदीना पहुँचे तो हम बस एरोप्लेन से उतरे हैं और बसेज़ में चढ़े हैं। मतलब पहले मैं 2 दफ़ा उम्रे पे जा चुकी हूँ, तो जिस तरह से एक लंबा वो एयरपोर्ट पे हम चलते थे, और ट्रेन के थ्रू भी और शटल भी चल रही होती थी, और एक लंबा अंदर उसके एयरपोर्ट के अंदर ही हम बहुत लंबा घूमते थे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम बस उतरे हैं प्लेन से और हमें बसेज़ में बिठाया गया और हमें होटल पहुंचा दिया गया। हमें नहीं पता था हमारा सामान कहाँ है, बस ये पता था कि हमारा सामान भी आ रहा है साथ साथ। फिर हम मदीना के होटल में उतरे हैं, तो वहाँ पे सामान जो है उन्होंने एक फ्लोर पे सबके सूटकेसेस एक जैसे सेट कर दिए थे। अब उसमें से हमें फिर ढूंढना था अपना सूटकेस। तो पिछली अगर आप वीडियोस देख लेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सारा सामान लगेज में मत दीजिएगा, हैंड कैरी अपने पास रखिएगा। हैंड कैरी में कुछ ज़रूरत का सामान आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर आपका जो मेन बड़ा बैग है वो इधर उधर हो भी जाए, हो सकता है कि वो आपको अगले दिन मिले, या हो सकता है वो आपको 2 दिन बाद मिल ज़रूर जाएगा। तो कम से कम आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, कपड़े वगैरह हैंड कैरी में, कि जो आप आराम से यूज़ कर सकें और आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अच्छा जी, कुर्बानी का हो गया, टिकट्स का हो गया। हाउ टू रिटर्न होटल फ्रॉम जमरात, ये किसी ने सवाल किया था कि जमरात से होटल आप कैसे वापस जाएंगे। ये एक बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि ये जो दिन होते हैं, इन दिनों में जो टैक्सी वाले होते हैं या बसेस वाले होते हैं, इनकी ईद हुई हुई होती है और ये मुंह मांगे आपसे फेयर्स मांग रहे होते हैं। और मतलब 1-1 घंटा हमने इंतज़ार किया है कि कोई हमें सही फेयर्स मिल जाएं। मुंह फाड़ के वो 500-500 रियाल, 400 रियाल इस तरह मांग रहे थे। और क्योंकि इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं और अच्छा खासा डिस्टेंस था, पैदल जाना हमें तो मुश्किल लग रहा था कि हम पैदल जा सकते हैं, तो हम टैक्सीज़ और बसेस ढूंढते रहे। बसेस जो हैं वो बिठा रही थी आपको, जो अच्छा हमने सुना था फ्री बसेस होती हैं, फ्री मक्का बस सर्विस होती है। इवन मतलब मैं इंटरनेट पे सारा उसके बारे में देख के गई थी। हम स्टैंड तक भी पहुँचे इतना लंबा चल के, मगर पता चला वो नहीं चल रही। आई डोंट नो क्या मसला था उस वक्त, क्यों नहीं चल रही थी वो बस उस वक्त जिस वक्त हमें जाना था। तो काफ़ी लोग इंतज़ार में खड़े थे, मगर बस नहीं चल रही थी। फिर हम काफ़ी ज़्यादा वॉक करके हम गए, तो वहाँ हमने देखा कुछ बसेस थी जो बिठा रही थी, दे वर नॉट फ्री, तो वो चार्ज कर रही थी 100 रियाल पर बंदा या फिर 70 रियाल पर बंदा, इस तरह चार्ज कर रही थी, विच वॉज टू मच। तो फिर हम उसमें भी नहीं बैठे, फिर हम टैक्सी ढूंढते रहे। तो तकरीबन 1 घंटा हमें लगा ढूंढने में। फिर एक बंदा था जो कुछ उसने बेहतर रेट दिए, तो उसमें हम लोग, क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और फिर हम होटल पहुँचे। मगर मुश्किल था जमरात से होटल पहुँचना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कैश रखना पड़ेगा। पाँव के छालों के लिए मैं तो किसी डॉक्टर वगैरह के पास नहीं गई थी। मैंने तो ऐसे ही, मतलब मैंने गलती कर दी, लोगों को मैंने वहाँ देखा कि वो फाड़ रहे थे, और जिन लोगों ने पाँव के छाले फाड़ दिए थे उनके बहुत जल्दी हील हो गए थे। मगर ये मैंने बहुत बाद में देखा। मैं तो बर्दाश्त करती रही और 10-15 दिन मेरे उन छालों में जो है ना गुजरे थे।
बहुत शदीद पेन था, चला भी नहीं जा रहा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर गए। अच्छा, तो किसी ने पूछा अबाए के मटेरियल्स के बारे में। अबाए मैं यहाँ से 4-5 लेके गई थी। 2 जो हैं वो बिल्कुल लाइट शिफॉन के थे, जो मैंने सोचा था ज़रा ईद वीद पे ज़रा अच्छे से हो जाएंगे या रात वात में पहनने के लिए, मगर हज के जो मेन 5 दिन थे उनके लिए मैं मलाई लॉन के बनवा के गई थी। और आपको अगर कराची में आप लोग रहते हैं तो कुर्तबा मार्केट पे चले जाइए, पूरी वहाँ अबाए के अंदर मार्केट है और वहाँ बहुत लोग आए हुए थे हज के लिए अबाए बनवाने के लिए। तो बिल्कुल लाइट से लाइट कलर्स में, बहुत एरी से लाइट कपड़ों के आप अबाए बनवाइएगा तो उसमें आपको गर्मी नहीं लगेगी। कुछ लोगों को मैंने वहाँ देखा जो लंबी लंबी मैक्सी टाइप लॉन की फ्रॉक्स होती हैं, वो पहनी हुई थी ख़वातीन, और उनकी मैचिंग का ही हिजाब ले लिया था। दैट वाज देयर अबाया, उन्होंने ऊपर से कुछ नहीं पहना हुआ था। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या कैरी कर सकते हैं। बस आपको जो मेन चीज़ है ना इन हज के दिनों में वो है सब्र शुक्र से काम लेना है, बर्दाश्त से काम लेना है। और जो छोटी छोटी नेकियां हैं जो हम लोग वैसे अवॉइड कर देते हैं, नॉर्मल नहीं ध्यान इतना जाता, आप उन पे ध्यान दीजिए। जैसे अगर आप बस में बैठ रहे हैं और अगर आप देख रहे हैं कोई बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं तो उनको जगह दे दीजिए, कोई लेडीज़ खड़ी हुई है उनको जगह दे दीजिए। अगर किसी के पास आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हैवी सामान है, उसे कैरी करने में मुश्किल हो रहा है, उसकी हेल्प कर दीजिए, थोड़ी देर उसका सामान पकड़ लीजिए। लोगों को आप देखेंगे किसी की तबीयत ख़राब हो रही है तो अगर आपके पास ORS है या ऐसी कोई चीज़ है, लिक्विड है कोई पीने का, आप उसको वो ऑफ़र कर दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पता नहीं हमें कहाँ ले जाएंगी। थोड़ी बहुत चेकलिस्ट जो मुझे थोड़ी बहुत याद है वो मैं आपको बता देती हूँ। ग्लासेस, आपने अगर आप लोग ग्लासेस पहनते हैं तो वो 4-5 आप ग्लासेस ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि वहाँ कभी खो जाते हैं, कभी टूट जाएं तो वहाँ पे ग्लासेस बहुत महंगे बनते हैं। तो यहाँ से आप ग्लासेस अच्छे खासे आप अपने लेके जाइए। एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ शूज़, एक्स्ट्रा चप्पलें वो लेके जाइए। मर्दों की आपको पता है हज के दिनों में एहराम में 2 पट्टी की चप्पल होती है, औरतों के लिए कोई वो नहीं है, मुख्तस नहीं है। आप जॉगर्स भी पहन सकती हैं, आप स्नीकर्स भी पहन सकती हैं, खुली चप्पल भी पहन सकती हैं, वॉटएवर आपको जो भी आपको लेना है आप, मगर एक्स्ट्रा ज़रूर रखिए, अगर खो जाए या चोरी हो जाए या टूट जाए तो आपको मुश्किल ना हो। हज से 10-15 दिन पहले की थी मेरी फ़्लाइट, और पहले मदीना था, 3 दिन मदीना था, उसके बाद फिर मक्का था। बाकी आप लोग अगर कराची में रहते हैं तो आलमगीर स्टोर पे आपको हर चीज़ हज की मिल जाएगी, हर चीज़। और इवन जब आप हाजी कैंप जाएंगे वहाँ भी स्टॉल्स लगे हुए होंगे, वहाँ से आप चटाइयाँ ले सकते हैं मुज़दलिफ़ा की स्टे के लिए, अम्ब्रेलाज ले सकते हैं, वाटर स्प्रे बॉटल्स ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और एहराम जो है मर्दों का आप देख लीजिए आपको कितने लेने हैं। वैसे मुझे तो लगा 2 बिल्कुल सही थे, 2 मैं अपने हस्बैंड के 2 एहराम लेके गई थी और अपने 4-5 अबाए लेके गई थी। वो भी ज़्यादा ही हो गए थे, अगर मतलब 2-3 भी होते तो वो चल जाते, क्योंकि धोने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। आयरन की एज सच मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब मैं वॉश करने के बाद फ़ौरन धूप में लटकाती थी तो वो इतनी तेज़ धूप होती थी कि वो लगता था आयरन होके ही कपड़े उतर रहे हैं। तो बाकी हम लोग हॉट प्लेट लेके गए थे अपने साथ। तो पता ये चला कि वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स में किचन में हॉट प्लेट ऑलरेडी थी, हमारे वाले में नहीं थी, तो मेरी हॉट प्लेट बहुत काम आई। एक्सटेंशन वायर आप ज़रूर रख लीजिएगा, एक्सटेंशन बोर्ड अच्छा सा। और सऊदी में वो 3 पिन का एक सॉकेट आप देख लीजिए वहाँ किस तरह का चलता है, तो वो आप प्लग जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो ज़रूर लेके जाइएगा, वरना आपकी कोई चीज़ भी नहीं चलेगी। वो भी आपको आलमगीर स्टोर पे या हाजी कैंप पे आपको सब मिल रहा होगा, वो लेके जाइएगा। एक्सटेंशन वायर आप ले जाइएगा। हॉट प्लेट अगर ले जानी है, अगर कुछ पकाना तो ऐसा सच नहीं, मगर अगर कुछ चलें गरम करना है या चाय बनानी है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने नाश्ता भी 1-2 दफ़ा बना लिया था। अगर जैसे नीचे का नहीं समझ आ रहा था, जो उसका कैफ़े जो पूरा डाइनिंग हॉल होता है वहाँ का अगर हमें नहीं समझ आ रहा था तो हम अंडे ले आते थे, डबल रोटी ले आते थे और हम खुद ही बना के जो है वो खा लेते थे। इसके अलावा यहाँ से हाँ, आप लोग अगर ले जाना चाह रहे हैं तो बाजरा या कबूतरों का दाना, ये अगर आप लोग यहाँ से ले जाएं, यहाँ से आपको बहुत सस्ता पड़ेगा और वहाँ खिलाने का उनको बहुत सवाब होता है, वहाँ बहुत महंगा मिलता है।
तो यहाँ से मैं तो 6-7 kgs आराम से लेके चली गई थी, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा थी लगेज में हमारे पास। तो वहाँ हमने खूब जो है वो कबूतरों को हर जगह पे, मस्जिद कुबा में और कबूतर चौक मक्का में, हर जगह हमने कबूतरों को वहाँ दाना दिया। इसके अलावा बिस्किट्स निम्को अगर आपको ले जाने, बहुत ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सब कुछ बहुत मिलता है। और ये चीज़ें बिस्किट्स, केक्स, ये सब कुछ भी बहुत मिल रहा होता है, मगर स्टिल अगर आपको ले जाना है तो ले आइए। मेडिसिन अपनी ज़रूर जो है वो सारी लेके जाइएगा। हमने ये सुना था कि वहाँ पे फ्री मेडिसिन मिलती हैं, मगर हमने कहा कि हम क्यों रिस्क लें, जो जो हम यहाँ पे खाते हैं हम वो सारी लेके गए थे। हाजी कैंप से उन मेडिसिन को आपने सील पैक कराना होगा। और हाजी कैंप आप लोग वैक्सीनेशन के लिए भी जाएंगे, आपकी वैक्सीनेशंस होंगी। इसके अलावा ORS और नींबू पानी, इस तरह की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा अपने साथ रखिएगा। करेंसी एक्सचेंज पहले से करा के रख लीजिएगा, जैसे जैसे हज के दिन करीब आते हैं रेट जो है आपको ज़्यादा मिलेगा, तो ज़रा पहले थोड़ा हज से 1-2 महीने पहले ही अगर आप करेंसी चेंज करा लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बस इसके अलावा ज़ियारतें जो हैं वो मक्का में तो एज़ सच हमने नहीं की, क्योंकि ज़ियारतें उन्हीं चीज़ों की थीं, और पहले भी मैं 2 दफ़ा उम्रे पे जा चुकी हूँ, तो सारी ज़ियारतें मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। गारे हिरा और जन्नत मौला जो कब्रिस्तान है वहाँ, वो सारी चीज़ें मैंने देखी हुई थी। हज में इतना ज़्यादा रश था, और मुँह फाड़ के टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो मांग रहे थे फेयर्स हर जगह ले जाने के। और बेसिक जो ज़ियारतें हैं वो यही होती हैं, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, ये सारी हमने देख ली थी। तो मक्का की ज़ियारतें हमने नहीं की, मदीना में अलबत्ता हमने सारी ज़ियारतें की। उनके बारे में मैं एक अलग जो है वीडियो में आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ कहाँ गई और क्या क्या मैंने वहाँ देखा। नहीं जी, गवर्नमेंट की तरफ से ज़ियारत नहीं होती, ज़ियारत आपने अपनी ख़ुद करनी होती हैं। और मक्का में तो इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं गारे हिरा जाना तो ज़रूर जाइए। मेरी हिम्मत नहीं हुई, कि जितना ज़्यादा रश था और जितना ज़्यादा स्टीप चढ़ाई चढ़नी होती है, मेरी हिम्मत नहीं हुई। और 1-2 व्लॉग्स मैंने देख लिए थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी डर लग रहा था, कि मुझे ये था कि बस मेरा हज अच्छा गुजर जाए, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद फिर हमें टाइम नहीं मिल सका। तो जब उम्रे पे गए थे तो मेरे हस्बैंड गारे हिरा होके आए थे। गारे सोर है, गारे हिरा है, ये सारी जगहें अगर जाना चाहें तो बिल्कुल जाइए। टाइमिंग्स का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, बिल्कुल फ़जर के टाइम पे चले जाइए, या फ़जर से पहले आधी रात में चले जाइए, तो फिर आपको चांस है कि कम रश मिले। और मदीना की ज़ियारतें बहुत ज़बरदस्त थी, वो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और भी कोई क्वेरीज़ हों, कुछ हों तो बताइएगा, मैं फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। कुछ मेडिकेशंस थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जिनकी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आपके सामने दिखाऊंगी कि क्या चीज़ें थी, वो अपने साथ ज़रूर रख लीजिएगा। और अगर आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता है, स्पेशली अगर USA में रहता है या UK में रहता है, तो वो चीज़ें मंगवा लीजिएगा अगर मंगवा सकते हैं, जिनमें से एक था थर्स्ट क्वेंच या थर्स्ट क्वेस्ट के नाम से था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उससे आपको प्यास नहीं लगेगी, प्यास कम लगेगी। तो ये ऐसी चीज़ें अगर आप ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। बार बार वॉशरूम जाने से आपकी बचत हो जाएगी, और थोड़ा सा वो जो 5 दिन है वो बहुत अच्छे गुजर जाएंगे। बस दूसरों का ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा, और अगर कोई सवालात हों तो बिल्कुल बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।